जब बात भगवान श्री राम और रावण की आती है तो प्रताप सोमवंशी साहब की दो पंक्तियां याद आती हैं। राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, जो 10 के 10 चेहरे बाहर रखता था। वो जो अपनी बहन के सम्मान की रक्षा के लिए भगवान से भिड़ जाए, या वो जो सीता माता को पवित्र लौटाए, या वो जो राक्षस होकर भी बहुत बड़ा विद्वान कहलाए, या वो जो राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी इतना परिश्रम करे और बहुत बड़ा ज्ञाता कहलाए, या वो जो आज किसी में नज़र ना आए। हेलो दोस्तों, मैं आर्यन कुशवाहा ज्ञान की एक नई किरण के साथ। अश्विनी शुक्ल पक्ष 10वीं वो तिथि थी जिस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। आज उस दिन को हम सभी लोग दशहरा के रूप में मनाते हैं। रावण कितना बुरा था ये दुनिया जानती है, लेकिन रावण में कुछ अच्छी बातें भी थी जिसे भगवान श्री राम ही कह गए थे कि रावण के ज़िंदगी से कुछ सीखना चाहिए। रावण में कुछ अच्छाइयाँ भी है जिसे सबको सीख लेनी चाहिए। रावण के जीवन से सीखने वाली 5 बातों में आइए जानते हैं। लर्निंग नंबर 1, रावण के जीवन में जो पहली सीख थी कि आप घमंड मत करें। आप कितने भी ऊंचाई तक पहुंच जाएं, लेकिन आपको घमंड नहीं आना चाहिए। आप जैसे थे आप वैसे ही रहें, आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। भगवान राम ने जब भेजा लक्ष्मण को 5 बात रावण से पास बातें सीखने के लिए, तो उससे सीखने वाली जो पहली बात है कि अपने घमंड नहीं करना चाहिए। रावण से सीखने वाली बात है कि कठिन परिश्रम और अनुशासन के साथ अपने परिश्रम से और अपने संयम से वो कितनी ऊंचाई पे पहुंचा। रावण को घमंड, रावण कहता भी था मैं घमंड क्यों ना करूं, क्योंकि हमने जो हासिल किया है वो अपने कठिन परिश्रम से किया है, अपने कठिन तपस्या के कारण किया है। तो रावण से सीखने वाली बात है कि हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, लेकिन हम किसी भी ऊंचाई पे पहुंच जाएं वहाँ पे घमंड नहीं करना चाहिए। रावण की ज़िंदगी से सीखने वाली जो दूसरी बात है, जब रावण बहुत कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, तो उसने वरदान मांगा, अपनी अमरता का वरदान मांगा कि प्रभु मुझे इंसान और बानर के अलावा कोई मार ना सके, क्योंकि रावण को इस बात का घमंड था कि इंसान और बानर हमें क्या मारेंगे। तो इंसान को कभी घमंड नहीं आना चाहिए, किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, सबको समानता का व्यवहार देना चाहिए, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन रावण की ज़िंदगी से ये सीखने वाली बात है कि उसको जिस पे घमंड था, जिसको वो तुच्छ समझता था, अंत में उसका वध उन्होंने ही किया। इसीलिए रावण की ज़िंदगी से सीखने वाली दूसरी बात है कि हमें अपने जीवन में किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। रावण के ज़िंदगी से सीखने वाली जो तीसरी बात है वो ये है कि शुभम शीघ्रतम, शुभम शीघ्रतम, जो शुभ काम हो उसको जल्दी कर लेना चाहिए और जो अशुभ काम हो उसे टालते रहना चाहिए। अशुभ काम को जल्दी नहीं करना चाहिए और शुभ कार्य को टालना नहीं चाहिए, क्योंकि रावण ने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे आविष्कार किए, बहुत सारी चीज़ों को जन्मता था। रावण का आविष्कार में बहुत बड़ा योगदान था। रावण स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बनवाने के लिए प्लानिंग कर रहा था। रावण सोने में सुगंध पैदा करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन वो अंत समय उसका आ गया, वो कर नहीं पाया। इसलिए रावण तीसरी बात बता गया लक्ष्मण जी से कि मानव जीवन में जो शुभ काम हो उसे बहुत जल्दी कर लेना चाहिए और जो अशुभ काम हो उसको टालते रहना चाहिए, उसको जल्दी नहीं करना चाहिए। रावण के मन में एक बार विचार आया, हम क्यों न भगवान शिव को ही कैलाश सहित उठा करके लंका में रख लें और यहीं पे उनकी पूजा किया करेंगे। इसी चक्कर में वो भगवान शिव को उठाने के लिए कैलाश पर्वत को हाथ में लेने गया और भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया
उस दबे हुए हाथ की स्थिति में रावण ने भगवान की जो स्तुति की वो शिव तांडव स्त्रोत के नाम से जाना गया। वो शिव तांडव स्त्रोत वही है जो भगवान की आराधना के लिए रावण ने उस समय किया था, जब वो पर्वत उठाने के लिए गया और भगवान शिव ने पर्वत को दबा दिया। रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया तो उसने भगवान शिव की स्तुति और आराधना की, वही शिव तांडव स्त्रोत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रावण के जीवन से लर्निंग नंबर 4, चौथी बात सीखने को ये मिलती है, जब रावण का अंत समय आया, उसके सभी सगे संबंधी छोड़ के जा चुके थे, सबका अंत हो चुका था। अंत में मंदोदरी उससे बोली कि प्रभु अब तो छोड़ दो भगवान से लड़ना। वो बोला नहीं, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, हमारे सभी साथी संबंधी जा चुके हैं, लेकिन अब मैं भगवान शिव से तो अवश्य लड़ूंगा। अब तो मैं पीछे हट ही नहीं सकता, क्योंकि जब जब भगवान श्री राम का नाम आएगा तब तब हमारा नाम आएगा। इतिहास में ऐसा दर्ज हो जाएगा कि रावण एक ऐसा प्राणी था जिसको मारने के लिए भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ा। भगवान स्वयं आके हमें मारेंगे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसीलिए मैं अब अवश्य लड़ूंगा। मतलब निगेटिविटी में भी पॉजिटिव सोच, आपकी किसी भी परिस्थिति में रहें लेकिन वहाँ से हम अच्छा सोच सकते हैं, पॉजिटिव सोच सकते हैं। ये रावण के ज़िंदगी से सीखने वाली चौथी बातें हैं। लर्निंग नंबर 5, रावण के जीवन से जो सीखने वाली बात है, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, पेड़ कटने का किस्सा ना होता, कुल्हाड़ी के पीछे अगर लकड़ी का हिस्सा ना होता। जब भगवान लक्ष्मण ने रावण से पूछा कि आप तो बड़े विद्वान और बड़े ताकतवर थे, आप कैसे हार गए, तो रावण ने कहा कि हमारे हारने का मेन कारण हमारे अपने ही हमारे खिलाफ हो गए और आप जीत गए, क्योंकि आप सभी लोग अपने एक साथ थे। हमारा भाई विभीषण जो हमारा भेद जानता था, वो जाके आपके राम को हमारा भेद बता दिया, जिससे हमारा अंत हो गया। और आप सभी भाई आपस में एक साथ थे, इसीलिए आपकी जीत हो गई। बाकी मैं किसी सब्जेक्ट में, किसी विषय में, न ताकत में, न ज्ञान में रावण कमज़ोर नहीं था। रावण के जीवन से सीखने वाली 5वीं बात है कि अपना भेद जितना हो सके अपने परिवार वालों से भी अपना भेद नहीं बताना चाहिए। अपनी जो मूल बातें हैं उसे हमेशा गोपनीय ही रखना चाहिए। रावण ने लक्ष्मण जी को बताया था कि हमारे जो परिवारजन हैं वह सब भेद, हमारा भेद जाके आपसे बता दिए। मेरे हार होने का मेन कारण यही है और आपके जीतने का भी यही कारण है कि आपके सभी लोग एक साथ थे और हमारे अपने ही लोग बिखर गए।